अस्सलाम वालेकुम, मैं मनाइल कलीम एक्सट्रीम मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। अक्सर रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो अक्सर हमारे क्लाइंट कस्टमर्स हमसे सवाल करते हैं, तो इन सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रियल एस्टेट एडवाइज़र। तो चलिए जानते हैं इन सवालात के बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स के कुछ सवालात होते हैं जिसमें हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आप बताइए कि एक रियल एस्टेट क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स है? देखिए, रियल एस्टेट जो है एक ज़मीन का टुकड़ा जिसमें आप अपने लिए घर और कमर्शियल जो है इजीली बना सकते हैं। रियल एस्टेट की टाइप्स की अगर बात की जाए, इसमें हमारे साथ रेजिडेंशियल आती हैं जिस पे आप अपने लिए घर बना सकते हैं, कमर्शियल आती हैं जैसे वो बिज़नेस पर्पस के लिए आप यूज़ करते हैं जिसमें शॉपिंग मॉल्स वगैरह होती हैं, ब्रांड्स वगैरह होती हैं, उसको कमर्शियल बोलते हैं। एग्रीकल्चर जिसमें आप फार्म हाउसेस बनाते हैं, उस पर अपने लिए जो है खेती बाड़ी करते हैं, उसको एक एग्रीकल्चर कहते हैं। और दूसरे हमारे साथ जो है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में से आप सिर्फ अपने लिए इंडस्ट्री बना सकते हैं। ठीक हो गया सर। आजकल बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो ये हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है? एक्चुअली हाउसिंग सोसाइटी अगर उनकी बात की जाए ना, दो किस्म की चीज़ें होती हैं। कॉलोनी होती है जो एक छोटी सी सोसाइटी भी उनको कह सकते हैं, जिसमें हमारे साथ चंद ही घर होते हैं और उसमें सिर्फ हमारे साथ एक प्लेइंग ग्राउंड होता है छोटा सा। इसमें हमारे साथ और एम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। अगर सोसाइटी की बात की जाए, वो एक बहुत बड़ी जगह होती है जिसमें हमारे साथ डिफरेंट एम्यूनिटीज़ होती हैं, जिसमें मस्जिद होता है, कमर्शियल होता है, इसमें अलावा रेजिडेंशियल होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए, उनका लॉ ये है कि 40% तक आप सोसाइटी में हैं ग्रीनरी रखेंगे और 60% में आप जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल रखेंगे। ठीक हो गया। तो सर इसमें हम सोसाइटी को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? हम कैसे जानेंगे कि ये सोसाइटी वेरीफाई है या नहीं है? देखिए, जो भी सोसाइटी होती है वो एक स्पेसिफिक लैंड पे होती है, ठीक है? वो एक डिपार्टमेंट के अंडर आती है। जिस तरह हमारे साथ जो है आरडी हैं, सीडी हैं, इनकी अथॉरिटीज़ होती हैं। पेशावर में हमारे साथ पीडी हैं। तो हम इन्हीं की वेबसाइट पे जाके इनको लीगली चेक कर सकते हैं कि इनका स्टेटस वहाँ पे लीगल है या इलीगल है। वहाँ पे प्रॉपरली हमको बाकायदा सबूत मिल जाते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। सर अब अगला सवाल ये आता है कि ये बुकिंग और कंफर्मेशन क्या होती है? देखिए, सोसाइटी का जो पेमेंट प्लान है, स्पेशली वो अपने क्लाइंट की निकालते हैं, डाउन पेमेंट उसको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सोसाइटी ने अभी अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको आसानी के लिए एक स्पेसिफिक उनको डिवाइड कर दिया है। डाउन पेमेंट को उन्होंने डिवाइड करके बुकिंग और कंफर्मेशन में कर ली। जिस तरह पहले होता था कि बुकिंग जो है वो 30% से होती है, डाउन पेमेंट जो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सोसाइटी ने उसको डिवाइड करके क्लाइंट के लिए आसानी पैदा कर दी है, स्पेशली वो लोग जो नहीं कर सकते हैं। तो 15% से बुकिंग है। जब आपकी बुकिंग हो जाती है, आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सोसाइटी में इंटर हो जाते हैं। ठीक है। आपको प्रॉपरली आपके फाइल मिल जाती हैं जो आपके नाम पे होती हैं। उसके बाद 1 महीने बाद आप अपनी कंफर्मेशन जो 15% होती हैं वो आप सोसाइटी को पे कर लेते हैं। तो सोसाइटी को पता लग जाता है कि यस, ये बंदा जो है अब कंफर्म है, ये अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक हो गया सर। हमारे पास अगला सवाल ये आता है कि पोजीशन और बैलेटिंग क्या है? देखिए, हर सोसाइटी की 3 फेजेस होती है, डाउन पेमेंट, बैलेटिंग और पोजीशन, ठीक है। बैलेटिंग आप वो सोसाइटी जो आपको फाइल देती है लेकिन आपको प्लॉट नंबर नहीं देती है, वो प्रॉपरली बैलेटिंग करती हैं। बैलेटिंग का मतलब ये है कि आपको आपके फाइल के अगेंस्ट प्लॉट नंबर मिल जाता है, आपको पता लग जाता है कि आपका प्लॉट एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, उसको हम बैलेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। इसके अलावा अगर पोजेशन की बात की जाए, पोजेशन कब्ज़ा, सोसाइटी आपको पोजेशन अनाउंस कर लेती है, उनके भी अपने चार्जेस होते हैं 20% या 15%, वो एक साथ आप देते हैं और आपको कब्ज़ा मिल जाता है। आप अपनी कंस्ट्रक्शन अपने प्लॉट पे इजीली कर सकते हैं, जो सोसाइटी बिल्कुल एंड पे आपसे लेती है। ठीक हो गया सर। सर अब फिर इसमें ये बात आती है कि फ़ाइल क्या होती है। फिर इसमें कुछ क्लोज़ ओपन फ़ाइल चलती है जो कि अक्सर कस्टमर्स या क्लाइंट्स पूछते रहते हैं कि हमें ओपन चाहिए या क्लोज़ चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे कि ओपन और क्लोज़ में क्या फ़र्क है? देखिए, ये बहुत ही वार्म क्वेश्चन है।
सोसाइटी में अगर आप बात करें, सोसाइटी में दो फाइल्स आती हैं, एक ओपन फाइल आती है और एक क्लोज फाइल आती है। ओपन फाइल स्पेशली ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो किसी के भी नाम पे नहीं होती। सही है। उसको क्लोज करने के लिए फिर आप उसके अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके सोसाइटी उस क्लाइंट के ऊपर वो फाइल क्लोज कर देती है, कंप्यूटराइज जो है वो रजिस्ट्री हो जाती है, और सोसाइटी में जो है आपके क्लाइंट की जो है एक रजिस्ट्री हो जाती है। आपके क्लाइंट को फाइल मिल जाती है, उस फाइल पे आपके क्लाइंट का बाकायदा नाम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, एड्रेस होता है, CINIC नंबर होता है, और उसको प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाता है। ये होती है क्लोज फाइल। ओपन फाइल जो है वो स्पेशली ट्रेडिंग के लिए होती हैं, जो मेजॉरिटी हमारे छोटे डीलर हजरात हैं वो लोग ज़्यादातर करते हैं, और वो बहुत ही कम होती हैं और ज़्यादा रिस्की होती हैं। बल्कि इसके बरअक्स अगर मैं देखूं तो क्लोज फाइल बहुत कम ही रिस्की होती हैं, उसका रेट भी चेंज नहीं होता, और वो प्रॉपरली आपके क्लाइंट के नाम पर क्लोज हो जाती हैं, उस पर कोई भी रिस्क नहीं होता। ठीक, बेहतर। अभी हमें इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।